थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के किशोपुरा निवासियों को नलकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि कुछ समय पहले किशोपुरा में सीवर लाइन डाली गई थी, जो सीवर लाइन मानकों के आधार पर डाली थी ये तो नहीं पता, लेकिन जब से वहां सीवर लाइन डाली गई है तब से आज तक वहां के रहने वाले क्षेत्रवासी अपना जीवन यापन कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं वहां की कुछ तस्वीरें। क्षेत्र की जनता का कहना था कि हमने काफी बार नगर निगम अधिकारी से इसकी शिकायत की है कि सीवर लाइन डालने के बाद सीवर से गंदा पानी हम लोगों के घरों के अंदर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सीवर लाइन डाली गई है वो पूर्ण रूप से ठीक तरीके से नहीं डाली गई है, लेकिन अधिकारियों ने हमारी किसी बात का भी ध्यान नहीं दिया। मजबूरन हमें अपना मकान छोड़ किराए के मकान में रहना पड़ रहा है, क्योंकि सीवर से निकलने वाली गंदगी हमारे घरों में आती है। गर्मी और बरसात का मौसम चल रहा है, अगर हम लोग अपना मकान छोड़कर किराए के मकान में रहने नहीं जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के बच्चे बीमार पड़ जाए, क्योंकि निगम अधिकारी इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, ये जो सीवर की समस्या है कब तक समस्या चली आ रही है और हो गए 5-6 महीने हो गए। क्षेत्र का जो पार्षद है, पार्षद से कभी आपने इसकी शिकायत वगैरह की? बहुत की है पर कोई सुनवाई नहीं होती है। नगर निगम किसी अधिकारी से? नहीं, माँ तो अभी गए नहीं है। अभी हम जब सीवर डालने वाले आए थे, जिस समय सीवर डाली गई थी, आप लोग उस समय मौजूद थे? हाँ आए थे, पर उनसे कही थी, उनने कुछ सुनवाई नहीं की थी। न कही थी मन से अगल ही आएंगे करने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर अब ये हालत यहाँ हो रही है कि आप लोगों के घरों में पानी आ रहा है, बरसात का भी मौसम है, किस तरीके से आप लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं? अरे अब ये तो इतना हम कर रहे हैं, हमको मालूम है। अब जिन नहीं सुनवाई हो रही तो अन्ना अब तो ये करा जाएगा, झेलना पड़ेगा। अब इकल्ला कमाने वाला है, अब वो भी पेट भरने के लिए लेके आएगा, इसको संभालने के लिए लेके। छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। क्या नाम है, ऐसा घर में पानी भरो, कल को मच्छर वगैरह आएंगे, बीमारी बढ़ेगी और क्या होएगी। हाँ यही होएगा, और दिक्कत हो रही है शरीर के अंदर है। बीमारी लगाएगी। क्या नाम है आपका? दुर्गेश। दुर्गे जी, देखा जा रहा है कि पूरी गली के अंदर ये किशोरपुरी में देखा गया कि नई सीवर लाइन डाली गई थी। ये सारी सीवर लाइनें चौक पड़ी हुई हैं, किन मानकों के आधार से सीवर लाइन डाली गई थी? कभी आपने इसकी शिकायत वगैरह कुछ की? ना समझ लो भैया, बहुत शिकायत करी है हमने। आज तक ठेकेदार थे कि ये नहीं सुनवाई कर रहे हैं, समझ लो। ये घरों के अंदर ये पानी भरा हुआ है, किस तरीके से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं? क्योंकि गर्मी का भी माहौल है, बरसात भी आने वाली है, सरबरी बरसात खड़ी हुई है। अब काट रहे हैं भैया, क्या करें? इस चैम्बर में प्लास्टर तक भी नहीं हुआ है। काट रहे हैं, क्या करें? बड़े भाई थे, वो रोज नाली साफ करते थे, अच्छा लगे हैं वो, इसलिए किराए पे रह रहे हैं। वो लड़ाई होती थी नाली से। कितने परिवार यहाँ रहते थे? 4 परिवार रहते हैं। 4 में से कितने परिवार यहाँ हैं? 3 है। बाकी परिवार भाई किराए पे गए हैं, किराए पे रह रहे हैं। क्षेत्र में पनप रही गंदगी से तंग आकर क्षेत्र की जनता ने सुख दुख में साथ देने वाले एडवोकेट सुरेश चंद सोनी के घर पहुंच उनको अपनी सारी समस्याओं से अवगत कराया, क्योंकि क्षेत्र की जनता जानती है कि अब हमारे को इस समस्या से कोई भी निजात दिला सकता है तो वह सिर्फ एडवोकेट सुरेश चंद सोनी जी है, क्योंकि एडवोकेट सुरेश चंद सोनी सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या छांव, हमेशा तत्पर गरीब और असहाय लोगों की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। जब इसकी जानकारी एडवोकेट सुरेश चंद सोनी को हुई तो उन्होंने तुरंत ही क्षेत्र में जाकर इसका निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने निगम अधिकारियों को फोन कर इस सारी समस्याओं से अवगत कराया और तुरंत ही मौके पर निगम अधिकारियों को बुलाकर क्षेत्र में दौरा भी कराया। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर अधिकारी लोग मीडिया से बचते हुए नजर आए और कहा कि जल्द ही क्षेत्र की जनता को इस समस्या से निजात मिल जाएगी। एडवोकेट सुरेश चंद सोनी का कहना था कि यहाँ पर जो लाइन डाली गई है वो मानकों के आधार पर नहीं डाली गई है। क्या नाम है? सुरेश चंद सोनी, एडवोकेट, अध्यक्ष सपोर्ट इंडिया। क्या मामला था यहाँ पर? हम लोग जो सीवर लाइन डाली गई है वो मानकों के विपरीत है। जो सीवर डाली जाती है, पाइप डाली जाती है, उसके नीचे जीरो गिट्टी और सीमेंट का इस्तेमाल होता है, इन्होंने कतई नहीं किया। ऊपर जीरो गिट्टी और सीमेंट का इस्तेमाल करके उसको ढकते हैं, इन्होंने कतई नहीं किया, केवल खुदे हुए रेत का इस्तेमाल किया है।
और जहाँ 3 फीट 4 फीट गहरी सीवर खुदनी चाहिए वहाँ इन्होंने 6 इंच पे और 1 फुट पे सीवर लाइन को डाल करके ये इंसानों को जानवर समझा है। बट इनको ये समझना चाहिए कि ये इंसान है, जानवर नहीं है। और इन्होंने ठेकेदारों को उसका आधा से ज़्यादा भुगतान कर दिया है और उस भुगतान को तत्काल प्रभाव से रोका के जाए। चलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हम सोमवार को जल निगम अधिकारियों से भी मिलेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग जो कि सरकारी नल द्वारा आए पानी का उपयोग अपने घरों में करते हैं, यहाँ पर देखने को मिला कि उस नल से भी गंदा सीवर का पानी आ रहा है। अब हम सोमवार को जल निगम के जो मुख्य अभियंता हैं उनसे जाकर के सुबह 9:30 बजे 10 बजे मिलेंगे और उनको अनुरोध करेंगे कि वो इस समस्या का समाधान करें। निरीक्षण करने के लिए जैसे अभी जल निगम के अधिकारी ये निरीक्षण करने के लिए, ये खाना पूर्ति करने के लिए आए हैं और जब इनकी समझ में आ गया तो ये भाग गए हैं और इन्होंने जनता को कोई आश्वासन नहीं दिया, ना ये कहा कि हम कोई कार्रवाई करेंगे। और इनके साथ तमाम ठेकेदार, तमाम इंजीनियर भी आए हैं, कुछ प्राइवेट लोग भी इनके साथ आए हैं, लेकिन इन्होंने कोई आश्वासन जनता को नहीं दिया है। इसलिए सोमवार को हम मुख्य अभियंता से मिलेंगे। ऐसा देखा गया था कुछ घरों में भी पानी भरा हुआ है, लोग रह नहीं पा रहे, नर के जीवन बना हुआ है, उन्होंने यहाँ तक पलायन तक कर दिया है। हाँ, कुछ लोग तो मकानों को छोड़ के किराए के मकान में चले गए हैं और सीवर का पानी घरों में घुस रहा है। उल्टा इन्होंने उल्टी दिशा पकड़ी है। आना चाहिए सीवर लाइन सड़क की तरफ, लेकिन इन्होंने पीछे की तरफ कर दिया है। पानी आता ही नहीं, गंदा पानी आता और गंदा पानी ही मिलता है। क्या स्थिति हो रही है? क्या भी भैया यहाँ पे पानी की बहुत परेशानी है। किस तरह की परेशानी देखने को? पीने के पानी की बहुत परेशानी है, नहाने धोने पानी आ रहा नहीं है, एक साल से ऊपर हो गई। सीवर लाइन डली है हाल ही में, सीवर लाइन की वजह से या कुछ गंदा पानी आ रहा है। जो 1 फुट सीवर लाइन डाल के गए हैं, घरों में कुछ लोगों को पानी आ रहा है। हाँ, पानी आ रहा है। सुबह देखा करो आके आप, सुबह ज़्यादा आ रहा है, सुबह ज़्यादा हालत खराब हो रही है। नालियों का पानी सारा अंदर जा रहा है। इत्र की जनता का कहना था कि जो सिविल लाइन 3 फुट से लेकर 3.5 फुट तक डालनी चाहिए, वह सीवर लाइन को अधिकारी लोग 1 फुट पर ही डालकर चले गए। जब क्षेत्र की जनता ने उनसे कहा तो कर्मचारियों ने क्षेत्र की जनता की एक भी नहीं सुनी और कार्य को जिन मानकों के आधार पर करना चाहिए था उस आधार पर ना करके खाना पूर्ति करके चले गए।